दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या भारत की एयरफोर्स राफाल फाइटर जेट से खुश नहीं है क्या और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 के अंदर फ्रांस के साथ में 36 राफाल की गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की थी और तब से लेकर दोस्तों अब तक पूरे 9 साल हो चुके हैं। और भारत की जो एयरफोर्स है वो हमेशा से ही राफाल की जो है मांग करती आई है, लेकिन किसी भी एडिशनल राफाल का ऑर्डर नहीं दिया गया है। दोस्तों हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 126 एमएमआर से डील को कैंसिल करके भारत की सरकार ने 36 राफाल की डील की थी। हालांकि एयरफोर्स को पूरे 126 एयरक्राफ्ट की ज़रूरत थी और उसकी वो जो डिमांड है आज भी जो है वो एयरफोर्स करती हुई आई है। देखिए दोस्तों, हम ऑलरेडी 36 राफाल परचेज कर चुके हैं और सारे जो राफाल है वो भारत की एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट भी हो चुके हैं। और पहले राफाल को आए हुए लगभग 3 साल से अब ज़्यादा हो चुका है। तो भारत की एयरफोर्स जो है वो इस एयरक्राफ्ट के इन और आउट के बारे में अब सब कुछ जानती है। और क्योंकि भारत की सरकार ने जब ये डील की थी तब भी मोदी जी की सरकार थी और मोदी जी जो है उनको टफ डिसीजंस के लिए माना जाता है। तो इन सब के बावजूद जो है राफाल के एडिशनल ऑर्डर क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, जब हमें पता है कि हमारा जो LCA-MK2 है उस वो भी डिले हो चुका है। AMCA जो है उसके लिए हमें प्राइवेट प्लेयर जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं और उसका डेवलपमेंट भी जो है काफ़ी डिले हो चुका है और हमें नहीं पता कि हमारा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कब आएगा। और अगर हम LCA-MK2 की भी बात करते हैं तो हमें नहीं लगता कि 2032-33 से पहले जो है वो अपनी पूरी फ्लाइट टेस्टिंग और जो भी रिक्वायरमेंट होती है एयरफोर्स की सर्टिफिकेशन की वो हो पाएगी। और LCA-MK1 जिसकी कि हम बात करते हैं फरवरी 2024 के अंदर जो उसका पहला एयरक्राफ्ट आने वाला था वो भी अभी तक नहीं आया है। वो भी एक तरीके से उसका भी स्लो प्रोडक्शन चल रहा है। तो इन सब को देखते हुए हमें अब समझ में नहीं आ रहा है कि भारत की सरकार जो है वो एडिशनल राफाल के ऑर्डर क्यों नहीं दे रही है। क्योंकि देखिए, इसके 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो भारत के पास में पैसे नहीं है या फ्रांस जो है वो देने के लिए तैयार नहीं है, जो कि हमें नहीं लगता कि फ्रांस देने के लिए तैयार नहीं है। और अगर फ्रांस देने के लिए तैयार है एयरफोर्स को, अगर वो एयरक्राफ्ट अच्छे लग रहे हैं, तो फिर और क्या कारण हो सकता है कि हम एडिशनल राफाल के ऑर्डर नहीं दे पा रहे हैं। उसका दोस्तों हमें एक ही कारण लगता है कि शायद जो है एयरक्राफ्ट जो है इंडियन एयरफोर्स की जो एक्सपेक्टेशंस थी मे बी उसके हिसाब से खरा नहीं उतर पा रहा है। इसके अलावा दोस्तों हमें पता है कि भारत जो है वो Su-30 MKI के एडिशनल ऑर्डर देने में भी नाकाम रहा है और काफ़ी सालों से बात चल रही है, लेकिन अभी तक जो है Su-30 MKI के अपग्रेड के प्रोग्राम को भी फाइनलाइज भारत नहीं कर पाया है। और बालाकोट स्ट्राइक ने हमें ये प्रूव कर दिया था कि उसके अंदर जो कमियां हैं उसको भी देखते हुए हमें लगता है कि भारत को जो है एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। और इसके अलावा दोस्तों आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि अभी भी हम जो है लगभग 40 के आसपास MiG-21 को उड़ा रहे हैं, जो कि ऑलरेडी टेक्निकली रिटायर हो चुके हैं, फिर भी हम उनको उड़ाए जा रहे हैं। हमारे जो मिराज 2000 है जिनको कि हमने बालाकोट स्ट्राइक में यूज़ किया था, वो भी जो है अगले 5 से 6 सालों के बाद में रिटायर होने स्टार्ट हो जाएँगे। इसके अलावा जो हमारे पास जैगुआर है लगभग 130 से 140 के आसपास, दोस्तों वो भी एक्चुअली अंडर पावर्ड है और एक तरीके से वो भी रिटायर हो चुके हैं। लेकिन भारत जो है, क्योंकि उसकी ऑलरेडी जो स्क्वाड्रन है वो हिस्टोरिकली लो चल रही है, भारत की एयरफोर्स उसको यूज करते हुए जा रही है और टेक्निकली जो है वो अब तक रिटायर हो जाने चाहिए थे। और तो अगर हम इन सारे एयरक्राफ्ट को अगर हम गिनते हैं तो लगभग ये 200 से 250 के आसपास एयरक्राफ्ट जो है बनते हैं, जो कि अगले 10 सालों के अंदर रिटायर आपके सॉर्ट ऑफ होने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों जो MiG-29 है अब उसके भी अपग्रेड की बात चल रही है। अदरवाइज वो जो एयरक्राफ्ट है टेक्निकली वो भी 2030 के आसपास या 30 या 32 के आसपास रिटायर होने स्टार्ट हो जाने चाहिए थे। लेकिन हमारे पास अभी भी इन एयरक्राफ्ट का रिप्लेसमेंट का कोई भी सॉलिड जो है सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है और हम इन रिटायर्ड प्लेन्स को एक तरीके से उड़ाते जा रहे हैं। इन सब बातों को देखते हुए दोस्तों हमें ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि एडिशनल राफाल के ऑर्डर क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, जब हमें पता है कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है।
फ्रांस और इंडिया की जो है अच्छी रिलेशनशिप जो है वो है। और इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी जो है रफाल के ऑर्डर कर रही है। इंडियन एयरफोर्स के पास में ऑलरेडी टेक्निकल नॉलेज है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एक तरीके से वो भी जो है इंडियन एयरफोर्स के पास में है। तो फिर एडिशनल रफाल के ऑर्डर की जो डिले है वो समझ से बिल्कुल ही परे है। दोस्तों हम सबको पता है कि एएमसीए जो हमारा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उसका पहला प्रोडक्शन वर्जन आने में जो है लगभग 12 से 15 साल अभी भी लगने वाले हैं। और हमारा एलसीए एमके2 जो है वो भी अगेन डिले हो चुका है। और हम न्यूज़ ये भी आ रही है कि पाकिस्तान चाइना से 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जे31 को एक्वायर करने वाला है। और अमेरिका हमें F-35 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट देने के लिए जो है रेडी अभी तक नहीं हुआ है। तो इन सब को देखते हुए जो है हमें जो है एक रफाल जैसे एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट की जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और आप सबको पता है कि चाइना जो है ऑलरेडी लगभग 250 के आसपास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को जो है इंडक्ट कर चुका है। और लगभग 50 से 100 एयरक्राफ्ट हर साल पिछले 5 साल से जो है वो अब प्रोडक्शन जो है उसका कर रहा है। तो जिस तरीके से इंडिया जो है उसका जो डेवलपमेंट टाइम चल रहा है, जो इंडक्शन टाइम चल रहा है, उन सबको देखते हुए दोस्तों अगले 5 सालों के अंदर चाइना के पास में लगभग 500 से लेके 700 के आसपास जो है वो 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट होंगे। और भारत के पास में जो है 0 जो है एयरक्राफ्ट होंगे। और भारत जो है लगभग जो है अपने आउटडेटेड Su-30 MK, मिग-29, जैगुआर, मिग-21 और मिराज 2000 जो कि अपनी पूरी लाइफ जो है ऑलरेडी जी चुके हैं, उनके साथ में जो है चाइना के J-20 से टेक्निकली अगर कोई एंगेजमेंट होता है तो उसको जो है फाइट कर रहा होगा। तो ये एक तरीके से जो भारत के जो मिलिट्री प्लानर है उनको इसके ऊपर जो है बहुत ही तेज़ी से अब ध्यान देना चाहिए। सीरियसली इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट से टॉक करनी चाहिए और एक बहुत ही क्विक डिसीजन जो है लेने की ज़रूरत है। आप इस पूरे मुद्दे पे दोस्तों क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि भारत की सरकार राफाल एयरक्राफ्ट के ऑर्डर क्यों नहीं दे रही है? और आप इस पूरे मुद्दे के ऊपर क्या सोचते हैं? अपनी ओपिनियन जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।